जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर देना चाहिए। अच्छा, हानि क्या है इसमें? बस नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लें, आदत डालें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही, कम से कम 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर फिर तो नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यम के दूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदनते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान के नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वही भाग्यवान है, वही सुखी है,
और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान के नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र हैं, अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इससे आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी महाराज ने कलम तोड़ दी कि राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता ही है, और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे। भगवान के नाम जप में व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है और वाणी में शक्ति आ जाती है। वे लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। जीभ के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य कार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। जय श्री राधे। मत निराश हो, मत घबरा रे, मत कर मन में जरा विचार, मत निराश हो, मत घबरा रे, मत कर मन में जरा विचार, जा चरणों में सज सुहृद के, पाले उनका कृपा प्रसाद, जा चरणों में सहज सुहृद के, पाले उनका कृपा
करते ही तेरा चित्कार। तुझे स्थान देंगे निज दासों में वे करुणा पारावार। तुझे स्थान देंगे निज दासों में वे करुणा पारावार। मत निराश हो मत घबरा रे, मत निराश हो मत घबरा रे, मत निराश हो मत घबरा रे, मत कर मन में जरा विचार। मत निराश हो मत घबरा रे, मत कर मन में जरा विचार। या चरणों में शाह